हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज का ये वीडियो NCERT की साइंस का पार्ट 2 है। यहाँ पर हमने क्लास 6 की NCERT की साइंस की बुक के वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है जो कभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय सेकंड देखेंगे। इसका नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है विलेय। विलेय क्या होते हैं? वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं या घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक, चीनी, सिरका आदि। नमक या चीनी को आप जल में डालकर देखिए तो पूरी तरह वो कुछ देर में घुल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके विलेय पदार्थ। नेक्स्ट है अविलेय। वे पदार्थ जो जल में डालने पर जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, मतलब जल में उन्हें डालो लेकिन वो जल के साथ मिलते नहीं हैं, अलग से रहते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे बालू। बालू आप जल में डालेंगे तो उसमें घुलेगी नहीं, वो अलग से ही रखी रहेगी। लकड़ी का बुरादा आदि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पारदर्शी। पारदर्शी क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, मतलब जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये हो जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। ऐसे ही अपारदर्शी क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी। लकड़ी के एक पार से आप देखेंगे तो दूसरी पार का आपको कुछ नहीं दिखेगा। गत्ता, धातुएं, इनसे आप एक पार से दूसरी पार नहीं देख सकते, तो ये हो जाती हैं आपकी अपारदर्शी वस्तुएं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पारभासी। पारभासी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। पारदर्शी आपका क्या हुआ था? जिसके आर पार वस्तु को देख सकते हैं। अपारदर्शी जिसके आर पार वस्तुओं को नहीं देख सकते। और पारभासी क्या हो गया आपका कि देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़। कागज़ में तेल लगाकर देखिए आप इस पार से उस पार, आप वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे प्लेट, इस्पात, कांच, प्लास्टिक जैसे धातुओं से बनी होती है। प्लेट क्या है यहाँ पर? प्लेट इस्पात या कांच या प्लास्टिक जैसे धातुओं से बनती है। तो जो चारों तरफ वस्तुएं हैं वो एक या अनेक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। लकड़ी से कुर्सी बनती हैं, मेजें बनती हैं, पलंग बनती हैं, इत्यादि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ जिनमें कटने के बाद चमक होती है उन्हें हम द्युति देखने को मिलती है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ऐसे पदार्थ जिनमें जो कटने के बाद चमकने लगते हैं उनमें द्युति या चमक देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वो प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए द्युति किनमें देखने को मिलती है? जिनमें द्युति देखने को मिलती है या चमक देखने को मिलती है वे आपकी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर बताई गई हैं? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये आपके धातुओं के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए धातुओं के बारे में और भी कुछ बताया गया है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए धातुओं में चमक होती है, अभी ऊपर बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो अपनी चमक को खो देती हैं। उनमें किसका प्रभाव होता है? ये उनमें वायु या नमी की अभिक्रियाओं के कारण उनकी जो चमक होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए अथवा खरोंचा जा सकता है, मतलब जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, वो आपके कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है द्युतिमय को चमकीला के नाम से जाना जाता है तथा रुच्छ को खुरदरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर द्युतिमय भी ऊपर शब्द आया था, तो जिसके समझ में ना आए वो समझ लें कि वो चमकीला है, और अगर रुच्छ की बात कहीं हो तो वो खुरदरा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको बुक से पढ़ाते तो शायद ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर कुछ ही मिनटों में आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 आपका क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। यहाँ पर पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है पदार्थों के पृथक्करण का तात्पर्य है किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करना। अगर मान लीजिए कोई दो या दो से अधिक पदार्थों से कोई मिश्रण बना हुआ है तो पृथक्करण का क्या मतलब हुआ कि उन सभी अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करना।
नेक्स्ट पॉइंट है दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। ज़्यादातर आप सभी लोग जानते होंगे कि जब दही को मंथन करते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। ये भी एक पृथक्करण की ही विधि है। अब यहाँ पर देखिए पृथक्करण की कुछ विधियाँ बताई गई हैं। जैसी पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन में होता क्या है, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। घरों में आपने देखा होगा कि जैसे चावल जब बनाते हैं तो उसको एक थाली में लेकर बीना जाता है, उसमें जो कंकड़ वंकड़ हुए उसको निकाला जाता है हाथों की सहायता से। तो ये आपकी हो जाती है हस्तचयन विधि। नेक्स्ट देखेंगे थ्रेशिंग। गेहूँ, चावल व अन्य अनाजों की डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थ्रेशिंग यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये देखिए एक किसान है और ये थ्रेशिंग की सहायता से अनाजों को पृथक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चित्र देखकर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से घुसती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर चित्रों को भी रखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे निष्पावन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे हल्के भूसे से भारी कण गेहूं को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन या इसको ओसाना भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक औरत हैं और ये निष्पावन द्वारा अनाज को इससे अलग कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा का प्रयोग निष्पावन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चालन विधि। चालन विधि आपकी क्या होती है, चालन विधि का प्रयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अमापों मतलब साइज अलग अलग हो, कोई भी दो मिश्रण है उनका साइज अलग अलग है तो उसको हम चालने के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ उसमें मिक्स है, तो चलना के द्वारा छोटी चीज़ नीचे गिर जाएगी और बड़ी चीज़ ऊपर रह जाएगी। तो इसका प्रयोग किया जाता है चालन विधि में। नेक्स्ट पॉइंट है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों में तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या हुआ आपका अवसादन कि जब किसी मिश्रण में जल मिला देंगे तो जो बाहरी अवयव या कण होते हैं वो जल की तली में बैठ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं अवसादन। अब निस्तारण देखेंगे, निस्तारण क्या है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो यही जो देखिए ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब एक के बाद एक होता है। तो जब यहाँ पर अवसादन हो जाता है तो उस मिश्रण को हिलाए बिना अगर जल को मिट्टी सहित उड़ेल लिया जाए तो उसी को कहते हैं निस्तारण। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के प्रयोग से पृथक किया जाता है। इनका प्रयोग किया कहाँ कहाँ जाता है, तो यहाँ पर देखिए पनीर बनाने में, फलों तथा सब्जियों के जूस पीने से पहले उनके बीज और ठोस कणों को पृथक करने में, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वहाँ वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जल को उसके वाष्प में, जब जल को वाष्प में बदल देते हैं तो उसी प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और जहाँ पर भी जल होता है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया लगातार चलती रहती है। वाष्पन क्रिया द्वारा ही समुद्र से नमक बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नमक कैसे बनाया जाता है, तो वाष्पन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघनन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखिए, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जस्ट वाष्पन का उल्टा होता है संघनन। जल का वाष्प में बदलना वाष्पन और वाष्प का पुनः जल में बदलना आपका हो जाता है संघनन। इसका भी उदाहरण दिया हुआ है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी आपका हो गया कि रेत और जल के मिश्रण में जब रेत के कण तली में बैठ जाएंगे तो उसको किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो आपकी निस्तारण विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी किसी में विलयन में कोई पदार्थ आप घोल रहे हैं तो उसकी एक सीमा होती है कि वो अपने अंदर कितना पदार्थ घोल सकता है। जैसे ही वो सीमा पूरी हो जाती है तो वो संतृप्त विलयन हो जाता है, मतलब उससे अधिक पदार्थ और आप उसमें नहीं घोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप किसी पदार्थ में किसी विलयन को घोल रहे हैं तो अगर आप उसको गर्म कर देंगे तो उसमें और अधिक पदार्थ को घोलने की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि और अधिक पदार्थ कैसे घोला जा सकता है, तो उसको गर्म करके उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है।
तो यहाँ से देखिए आपका अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इस क्लास का PDF अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको हमारा ये PDF प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। जल्दी ही हम ये NCERT की साइंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।